आज हमारे पास आई है एक और सेलेरियो गाड़ी, लेकिन ये सेलेरियो गाड़ी है और इसका पूरा डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस हमें करना है। ये गाड़ी आई थी हमारे पास, आई है बहादुरगढ़ से, और जो भाई हैं जिनकी ये गाड़ी है वो जो है पेशे से एडवोकेट हैं, और उन्होंने जो है हमारी वीडियो देखी थी और फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी हमारे पास लेकर आए। तो आज हम इसका शुरुआत करें डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। और जिनकी गाड़ी उन भैया ने कहा है कि भाई गाड़ी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्ज़ी टाइम लगाना, लेकिन गाड़ी देखने के बाद ऐसी लगनी चाहिए बुलबुल का बच्चा। तो हम इसको बनाएंगे बुलबुल का बच्चा। और बम्पर इसका नया है, अगला पिछला बम्पर इसका नया है, और ये बिडिंग वगैरह सारी हटानी और गाड़ी बनानी एकदम ख़तरनाक। तो फ़िलहाल गाड़ी की कंडीशन आप देख ही रहे हो, और जब इसका काम चालू होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। सेलेरियो गाड़ी के अंदर डेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक डेंटिंग हो गई है, और आज इसके अंदर पेंटिंग का काम चालू हो जाएगा। तो इसकी भी वीडियो बनानी है, क्योंकि भाई इन्होंने भी हमारी वीडियो देखी थी और ये हमारे पास बहादुरगढ़ से आए हैं, तो एक वीडियो तो इनके लिए भी बनती है और एक लाइक भी बनता है। तो अब आपको दिखाएंगे इसका और आगे का प्रोसेस कि आगे क्या क्या किया जाता है, क्योंकि अभी शोर भी आ रहा है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते। गाड़ी की डेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उस साइड से भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, और देखने में लग नहीं रहे थे डेंट है, लेकिन डेंट इतने निकले हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ पे पट्टियाँ लगती है दोनों साइड बैठी हुई थी। तो वही होता है ना, जब कभी काम करने लगो तो डेंट काफ़ी दिख जाते हैं, लेकिन ये बात उस टाइम समझ नहीं आती कस्टमर को, लेकिन बाद में पता चलता है कि गाड़ी में डेंट है। तो अब जो है डेंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें चालू होगा पेंटिंग का वर्क। तो आपको दिखाते हैं, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और फ़िलहाल 8 बज चुके हैं और सारी मार्केट में सन्नाटा है, खाली है बिल्कुल। और मैं सुबह जल्दी आ गया था क्योंकि गाड़ी तैयार करनी है और राजा हमारा आ नहीं रहा है आजकल। तो मैंने कल इसमें बॉडी बिल्डर भर दिया था, और भरने के बाद में अब मैं आया था, इसको रगड़ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो ये इस टाइम फेंडर का बॉडी बिल्डर रगड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद रगड़ा जाएगा बोनट का, और फिर रगड़ा जाएगा इस साइड का। तो मैंने आपको दिखाने की सोची कि भाई आपको दिखाऊं सब कुछ, कि जब काम करा जाता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि बस गाड़ी आई और हमने काम कर दिया और चली गई। उसको करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो गहराइयाँ होती है, वो मैं ही आपको बता सकता हूँ। और कल जिनकी गाड़ी है भैया को मैंने वीडियो भेजी थी, तो उन्होंने रनिंग बोर्ड वाला डेंट देखा था और कहा था कि इसको भी निकाल देना। तो इसको निकालना है भैया भी, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी ज़्यादा आ गई थी, तो रनिंग काम ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि इसके 1-2 पैनल हैं। तो वो गाड़ी सुबह आती है, शाम को चली जाती है, और उससे क्या है कि हमारे दिन का बैकअप भी बन जाता है कि आज हमने इतने का काम किया। तो अब जब इसके ऊपर बाकी का काम होगा तब वो भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो। जो गाड़ी के ऊपर हमने बॉडी पिलर भरा था सेलेरियो के ऊपर, जो गाड़ी हमारे पास बहादुरगढ़ से आई है भैया की, तो उसका हमने बॉडी पिलर काट दिया है, और बाकी लाइन भी हमने जो ख़राब थी वो भी हमने बना दी। जैसे ये गोलाई ख़राब थी, इसको भी हमने बढ़िया कर दिया। नीचे की लाइन थी, इसको भी हमने सही कर दिया, और यहाँ से जो लाइन थी इसको भी ठीक कर दिया। ये वाला डेंट था जहाँ पे भैया ने गोला मार के भेजा था, तो उसको भी हमने सही कर दिया है। और ये वाली लाइन एक ख़राब हो रखी थी, क्योंकि फेंडर पहले पेंट है, तो इसकी लाइन भी हमने बना दी है। और बॉडी पिलर बोनट का भी रगड़ दिया है, इस साइड का भी रगड़ दिया है। और ये देखो, ये बॉडी पिलर के ऊपर ही है ना, गाड़ी की शेप दिखने लग जाती है। जैसे अगला आप फेंडर देख सकते हो, उसकी गोलाई, और इधर से लाइन देख सकते हो। तो इस सब चीज़ों का मतलब ये है कि अब गाड़ी के ऊपर जब पट्टी भरी जाएगी तो ये पेवर अपनी उसमें निकल कर आएगी कंडीशन में, कि गाड़ी की लाइन वगैरह कैसे बनने वाली है। और गाड़ी की जो निखार आता है वो लाइनों से ही आता है। तो अब जो है पट्टी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। गाइस अब गाड़ी की जो है मैंने बॉडी पिलर रगड़ दिया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। रगड़ने के बाद मैंने इसकी पानी से मजाई कर दी है, और पानी से मजाई करने के बाद अब ये ऐसा दिख रहा है। और लाइन आप देख सकते हो, मैंने सारी बराबर खड़ी कर दी है, और पीछे के जो मोनोग्राम थे वो मैंने सारे हटा दिए, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बॉडी पिलर भर दिया है। और एक चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा था, तो इस साइड का भी मैंने बॉडी पिलर वगैरह रगड़ दिया है, और डेंट नाना करते करते काफ़ी डेंट निकल गए गाड़ी के अंदर, और मेहनत पूरी हो रही है। और ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये साइड अभी मैंने इसकी साफ़ करी है। जो आप डोर वाइज़र लगवा लेते हो ना, तो डोर वाइज़र लगवाने से पहले
जैसी ब्लैक पट्टी हो रखी है, इस ब्लैक पट्टी को पूरे में लगवाया करो और उसके बाद जो है डोर वाइज़र लगवाओ, ताकि कभी भी डोर वाइज़र हटाने हो तो हटाने के बाद में ब्लैक पट्टी जब हटेगी तो पेंट वापस सही निकलेगा। अब इस साइड का मैंने कर दिया था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल रेगमाल से मारने के बाद में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन ये है कि नहले के निशान भी काफ़ी आ जाते हैं। ये देखो, ये सारे नहले के निशान है, फिर रगड़ के मैंने इसके डाढ़े मिलाए। और दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ कि कितना परेशान करती है ये। इस साइड ये पट्टी अभी भी लगी हुई है, ये मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने नहीं हटाई थी, और पहले भी इसमें लगा हुआ था। और बस ये कलाकारी जो है ना, ये बुरी होती है। तो जब भी आप कभी अपनी गाड़ी में डोर वाइज़र लगवाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ब्लैक पट्टी ज़रूर लगवाना। तो अब मैं इसमें जा रहा हूँ पट्टी भरने के लिए, फिर आपको दिखाऊंगा। और ये गाड़ी मैं खुद ही कर रहा हूँ, बाबा ऑटोमोबाइल का ओनर मुकेश। तो आपको दिखाऊंगा कि ये गाड़ी कैसी बनने वाली है। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज एक और मज़ेदार जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। कभी भी आपको अपनी गाड़ी के ऊपर डोर वाइज़र लगवाने हो, जैसे इस गाड़ी में लगे हुए थे, तो ये ब्लैक पट्टी ज़रूर लगवाना। अगर आप डोर वाइज़र लगवाते हो इस ब्लैक पट्टी के ऊपर, तो कभी भी ब्लैक पट्टी हटाएंगे तो जो है आपके जो पेंट है वो सेफ़ रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जब हम इसको हटाते हैं टेप को, तो फिर जो है ये सारा इस तरीके से पत्ती के निशान आ जाते हैं और ये ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जानकारी आपके लिए और लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल। सैलेरियो के ऊपर हमने बॉडी पिलर काटने के बाद में पट्टी भर दी थी, और अब इसके अंदर पट्टी भरी जा चुकी है। और जो भैया ने बताया था कि नीचे की तरफ डेंट है, हमने उसको भी बाहर निकाल दिया, उस पर पट्टी भर दी है। और ये गाड़ी का चारों तरफ से लुक है। मैंने आपको शुरुआत से सारी चीज़ें दिखाई कि कैसे कैसे हमने इसमें बॉडी पिलर भरा, डेंटिंग हुई, फिर काटा, लेकिन डेंट लग नहीं रहे थे। और आप गाड़ी को चारों तरफ से देख सकते हो कि कितने सारे इसमें डेंट है। डेंट इतने कि डेंट ही डेंट है बस। और सोचा था कि साफ़ सुथरी गाड़ी है, कोई बात नहीं, कर देंगे थोड़ा 19-20 में, लेकिन 19 हमें महंगा पड़ गया। लेकिन कोई नहीं, चलो, हमारा काम ही यही है, सब कुछ दिखाना और बार बार आते रहना। अब मैं इसकी पट्टी काटने वाला था, मैंने बोनट के ऊपर पानी डाल लिया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसकी एक वीडियो बना दी जाए और आपको दिखा दिया जाए। तो अब इसकी पट्टी काटूंगा और फिर आपको दिखाएंगे। तो बड़े रहो हमारे साथ इस वीडियो में। गाइस, जो है गाड़ी की पट्टी मैंने आपको बताया था भरने के बाद कटाई भी करनी है। तो पहले मैंने भर दी थी, तब मैंने आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखा दी थी कैसी लग रही है। और अब हमने इसकी जो है पट्टी थी, वो हमने कटाई का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने बोनट काट दिया है, फेंडर काट दिया, दोनों दरवाजे काट दिए, और आपका मैंने जो है इसका क्वार्टर पैनल काट दिया है। अब जो बारी है, बाकी का जो बैलेंस जो काटना है हमें, वो है इसका ये वाली साइड और डिक्की। तो हम इसकी ये वाली साइड पानी की बाल्टी में लेकर आ चुका हूँ, और अब मैं जो है इसकी भी पट्टी काटूँगा। और काटने के बाद फिर जो है इसके ऊपर हम अस्तर मारेंगे, इसके बम्पर उतारेंगे, इसकी लाइटें खोलेंगे, पिछली लाइटें खोलेंगे, यानी कि जितनी फिटिंग खोलनी है खोल देंगे। और उसके बाद अब खोलना तो हमने इसके हैंडल भी सोचा था कि खोलेंगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि हैंडल जो है इसके वाइट ही हैं, और दूसरा जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत वहाँ लग नहीं रही है, क्योंकि जिनकी गाड़ी उन भैया को मैंने कहा था भैया हैंडल वगैरह सब खोल के पेंट करेंगे, तो इतनी दिक्कत लग नहीं रही, इसलिए साइड मिरर खोल दिए। और जो ऊपर की ये लग रही थी जो डोर वाइज़र होते हैं, रबड़, इसको हटाने में बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, काफ़ी टाइम लगा, और मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखना। तो अब जो है अब इसका पट्टी काटने के बाद फिर आगे का स्टेप सारा दिखाएंगे। बम्पर गाड़ी के अंदर रखे हैं, एक बम्पर भैया लेकर आए थे, पिछला जो है अपने तरफ से, अपने पास से ही, और एक बम्पर हमने मंगवाया है। तो अब जो है हम इसका काम करेंगे, और काम बहुत है। आज मैं सुबह फिर जल्दी आ गया हूँ। तो एक ये गाड़ी पूरी खड़ी है हमारे पास, और दूसरा वो स्विफ्ट है, इसके 8-9 पैनल हैं जो हमें डेंट पेंट करना है। ये गाड़ी भी हमारे पास यूट्यूब से ही आई है, और इन भैया ने भी हमारी वीडियो देखी थी, ये मानेसर से आए हैं, और ये गाड़ी बहादुरगढ़ से आई है। और उसके पीछे एक सैलेरियो खड़ी है, वो गाड़ी जो है हमारे पास पता नहीं कहाँ से आई है, ध्यान नहीं है फ़िलहाल। और एक ये ऑल्टो खड़ी है, ये भी पूरी पेंट करनी है। ये तो हमारे पुराने कस्टमर है, तो इस तरीके से ये हमारे पास इस टाइम 4-4 गाड़ियाँ खड़ी है, और आज भी 2-3 गाड़ियाँ आनी हैं जिनके 2-3 पैनल हैं। तो अगर कोई डेंटर पेंटर हमारी इस वीडियो को देख रहा हो तो हमसे मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना, ताकि मैं उन्हें अपने पास बुला के अपने पास यहाँ काम पे लगा सकूँ। बाकी फिर भी एक लड़का हमारा जो है बिना बताए भाग गया है, तो लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है वो आए, हमें अपनी मेहनत से काम करते रहना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका अगला स्टेप। तो गाइस, सैलेरियो की पट्टी कट चुकी थी, अब इसके ऊपर मास्किंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और मास्किंग के बाद जो है फिर इसके ऊपर हम मारेंगे अस्तर, और फिर डाला जाएगा इसके अंदर जो है बेस कोट, यानी कि नैरो लैग का लोकल पेंट।
और फिर गाड़ी बनेगी ये ज़बरदस्त। तो जैसे ही इसके ऊपर अस्तर और जो है नैरो लैग का बेस कोट डलेगा तो लाइनें वाइनें आपको क्लियर दिखने लगेगी गाड़ी कैसी लग रही है। और पहले भी मैंने आपको दिखाई थी सुबह, तो एक साइड की पट्टी कट गई थी, एक साइड की नहीं कटी थी, लेकिन अब जो है सारी पट्टी कट गई और मैंने मास्किंग चालू कर दी है। और अभी इसके बम्पर जो गाड़ी के अंदर रखे वो बाहर निकाले जाएंगे और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर मार के उसको गाड़ी के अंदर फिट कर दिया जाएगा। और बाकी की जो फिटिंग है जैसे लाइट वगैरह, अगली लाइट, पिछली लाइट, ये सारी चीज़ें हम खोल देंगे और फिर गाड़ी पर तैयारी करेंगे पेंट की। तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और ये सारा काम आप देख रहे हो पता ना कहाँ पे, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे। पहले आपकी शॉप फिर हमारी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल। लैरियो गाड़ी को जिसको हम पेंट कर रहे थे तो गाड़ी की मैंने मास्किंग कर दी थी जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था। और अब इसके ऊपर मारना है अस्तर, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ी के जो बम्पर थे वो भी नए आए हैं। आप देख सकते हो कि पुराने गाड़ी के अंदर लग रहे हैं, हमने निकाले नहीं है अभी तक। और जो नए बम्पर हैं वो इधर ये अगला वाला रखा हुआ है और ये पिछले वाला रखा हुआ है। तो अब मैंने इसके ऊपर पहले प्लास्टिक प्राइमर मारा और प्लास्टिक प्राइमर मारने के बाद में फिर मैंने इसके अंदर अस्तर मार दिया है। और अब बारी रहेगी जो है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर अस्तर मारा जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक प्राइमर जल्दी सूख जाता है, इसलिए फटाफट उसकी पकड़ के लिए इस पर अस्तर मारना पड़ता है। अब एक बार अच्छे से मारेंगे। अभी आप देख सकते होगे बम्पर में काला काला दिख रहा है, तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मारा। मैं प्रॉपर तरीके से मारूंगा और जो है मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार दिखा दिया जाए। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं आपको इसका अगला। तो गाइस सेलेरियो के ऊपर भी हमने जो है अस्तर डालने के बाद में बेस कोट मार दिया, यानी कि नैरो लैग का पेंट हमने मार दिया है। और बम्पर भी इसकी छत पे रख दिए हैं क्योंकि जगह की बड़ी दिक्कत है। और इसकी गाड़ी के जो बम्पर है वो इसी में लग रहे हैं और जो इसके लिए नए बम्पर हमने मंगाए हैं वो इसकी छत पे रखे हुए हैं। देख रहे हो, कभी आपने देखा नहीं होगा ऐसा कि गाड़ी के 4 बम्पर, यानी कि 2 आगे और 2 पीछे के 4 बम्पर और गाड़ी के ऊपर ही रखे हुए। तो ये साइड से लुक थी और उसके बाद आ गया ये फ्रंट वाला। अब इसका नंबर के लिए भाई मेरे को भैया ने कुछ बोला नहीं है, तो इसमें कई बार मैं दिखा भी देता हूँ, कई बार नहीं भी दिखाता। अगर बोलेंगे तो फिर वीडियो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो फिर वीडियो डाल देंगे। तो अब गाड़ी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी रहेगी इसकी जो है इसमें पट्टी चेक करी जाएगी, टकोरे चेक करे जाएंगे कहाँ पे टके, और उसके बाद फिर काटने के बाद में फाइनल पेंट, या कल सुबह में इसको पेंट मार दूंगा। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अब इसके जो थोड़े बहुत ताम झाम थे वो हमारे डेंटर साहब लग रहे हैं इसको खोलने में, तो और सब कुछ दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। गाड़ी के ऊपर जो है हमने वाइट रंग डाल दिया था, यानी कि बेस डाल दिया था। और पहले हमने इस पर अस्तर मारा, बम्पर भी हमने साथ के साथ तैयार करे थे, मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया। तो अब मैंने जो है इसके ऊपर जहाँ पे छोटे छोटे टक को दिखाई देते हैं, जिसे हम टकोरे कहते हैं, मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताया। तो अब इसके अंदर हमने टकोरे चेक कर लिए, जहाँ जहाँ स्क्रैच दिखे, छोटे मोटे हल्का फुल्का निशान जो भी दिखा, तो उसके ऊपर टक लगाने के बाद में अब जो है बारी रहेगी हमारी इसके ऊपर पट्टी कटाई करने की, यानी कि टकोरे जो हमने चेक करे हैं इसको काटेंगे और पूरे पैनल के ऊपर बढ़िया से रफ लगाएंगे, एकदम ज़बरदस्त वाला, यानी कि चिकना कर देंगे इसको अच्छी तरीके से। और पिछला बम्पर तो हमने चेंज कर दिया था, अगला बम्पर अभी चेंज करेंगे, इसकी लाइटें खोलेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर पेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है अब मैं ये वीडियो मैंने आपको यहाँ तक दिखा दी है। अब मैं इसके टकोरे काटूंगा और काटने के बाद इसके ऊपर रफ मारा जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसी लगने वाली है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। ऊपर जो हमने बेस को डालने के बाद में जो टकोरे चेक करे थे वो टकोरे मैंने सारे काट दिए हैं। और अब एक बार दोबारा से इसके अंदर नैरो लैग मारा जाएगा, यानी कि इसके दोबारा से बेस जहाँ जहाँ पे टकोरे हैं उसको कवर करा जाएगा और फिर बारी रहेगी इसके अंदर फाइनल पेंट की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको उससे पहले दिखा दूँ कि गाड़ी के अंदर भी छोटे छोटे धब्बे से हैं, थोड़े थोड़े, जो वैसे पता नहीं लग रहे हैं लेकिन हल्के फुल्के आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब जब इसमें मारेंगे हम फाइनल, मतलब नैरो लैग का डालेंगे, तो ये सारे हम कवर कर देंगे। तो वीडियो जब हम पूरी बना रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखानी है, क्योंकि दिखाएंगे जब भी तो आपको पता चलेगा कि काम किस तरीके से किया जाता है। तो अब वापस मैं रंग घोलूँगा नैरो लैग का और फिर इसके ऊपर मारूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा गाड़ी कैसी लग रही है। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाड़ी के ऊपर पेंट का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है और पहले इसके ऊपर बेस कोट मारा जाएगा, क्योंकि गाड़ी है पर्ल वाइट, तो पहले बेस कोट, फिर पर्ल कोट और फिर फाइनल में क्लियर कोट। और ये मुस्तफ़ा भाई हैं हमारे, जो हमारे पास आए हैं काम करने के लिए। इस टाइम हमारा राजा नहीं था, तो ये मुस्तफ़ा भाई हमारी सपोर्ट में आए हुए हैं इस टाइम। तो अब ये लगे हुए हैं, मैंने कहा चलो आपको भी एक अपनी वीडियो के अंदर लिया जाए, ताकि गाइस वीडियो के अंदर लेने का मतलब ये है कि अगर हम इनकी वीडियो बनाएंगे, ये कभी कल को यूट्यूब देखते हैं तो इनको भी अच्छा लगेगा कि मेरी भी वीडियो आई हुई है। और या देखो यार, कुछ भी है, किसी की फ़ोटो अगर वीडियो में आती है तो अच्छा लगता ही है। तो अब इसके ऊपर मारा जा रहा है बेस कोट और फिर डलेगा पर्ल कोट, तो वो भी आपको दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और गाड़ी ये वही है जो बहादुरगढ़ से आई थी हमारे पास सेलेरियो, एक ये खड़ी है, एक वो खड़ी है
और एक और आ गई है। गाड़ियों की भगवान की दुआ से कोई कमी नहीं आया काम की, लेकिन बस कमी है थोड़ा सा इस टाइम बंदों की, क्योंकि बंदे अभी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। और एक बंदा था हमारा जो सन्नी नाम का था, जो डेंटर, जिसको मैंने अपनी कई वीडियो में दिखाया है, वो लड़का एक पहला ऐसा लड़का आया जिसने जो है, जिसको कहेंगे धोखा देना, सीधा उसने धोखा दिया। मैं पहले सोचता था शायद मुसलमान लड़कों में दिक्कत होती है, वही ऐसे गोलीबाजी करते जैसे इमरान ने करा मेरे साथ, क्योंकि इमरान भी पहले हमारी वीडियो में आता था। वो लड़का भी जब नहीं आता था फ़ोन नहीं उठाता था। फिर ताज आया, उसने भी यही करा कि 17 दिन काम करा, उसके बाद वो भी बिना बताए चला गया। तो मैंने सोचा मुसलमान ही ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साला, ये आदमी के दिमाग के अंदर फितरत होती है। तो सन्नी हमारा हिंदू होकर भी साला उसने भी यही हरकतें करी कि बिना बताए चला गया, फ़ोन नहीं उठाया। और आखिरी में शुभम हमारे काम आया, शुभम ने हमारा काम करवाया, डेंटिंग करवाई, और बाकी जो है अब हम लगे पड़े हैं काम करने में और सब कुछ दिखाने में। तो बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और ये सारा काम आप देख रहे हो बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। इसे बेस मारने के बाद में मारा जाता है पर्ल का हाथ। तो अब मैंने इसके अंदर जो है पर्ल मारना चालू कर दिया गाड़ी में, यानी कि मैं नहीं मार रहा, ये उस्ताद जी जो मुस्तफ़ा उस्ताद है वो मार रहे हैं। और जैसे जैसे पर्ल डलती जा रही है तो गाड़ी की जो लुक है वो चेंज होने लगी है। और उसके बाद इसके अंदर जब क्लियर डलेगा तो शाइनिंग आपको दूर से दिखेगी कि क्या ख़तरनाक मज़ा आने वाला है। तो मैंने सोचा कि भाई ये भी मिस ना करवाएं, आपको दिखाएं सब कुछ कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर पेंट डाला जाता है। और आज माहौल थोड़ा सा हवा वाला है, वरना यहाँ पे हवा के लिए तरस जाते हैं लोग बाग। और लेकिन आज पेड़ आप देख सकते हो कैसे लहरा रहे हैं मस्ती में, और काम चल रहा है। तो अब फ़िलहाल जो है जैसे इसमें क्लियर डलेगा तब आपको दिखाएंगे। तो बेस आपको दिखा दिया मैंने, आपको पर्ल दिखा दिया, और अब बारी है क्लियर की, तो वो क्लियर भी दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाइज फाइनली सेलेरियो गाड़ी फाइनल पेंट डल चुका है, और गाड़ी के झड़पों में वगैरह में हमने पेंट मारा, तो इसलिए दरवाजे खोल रखे ताकि चिपके ना, और एक दरवाज़ा तो चिपक भी गया, लेकिन फिर हमने खोल के रख दिया। जब ये ठंडा मतलब सूख जाएगा तब उसके बाद दिखाएंगे। तो गाड़ी की लुक ये ऐसी है पेंट डलने के बाद में। और ये बोनट है, ये देख सकते हो कि चमक शीशे की तरीके से आ रही है, जैसे कि शीशे में हम देख रहे हैं। और ये हमारा फ्रंट लुक है गाड़ी का, सेलेरियो गाड़ी जो हमने पेंट करी है, और हमने ओपन में ही पेंट मारी है। यहाँ पे कोई पेंट बूथ वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। और दूसरी साइड से दिखाता हूँ, तो ये वाली दूसरी साइड है, ये डोर है, इसकी भी चमक आप देख सकते हो। बम्पर भी अच्छा चमक रहा है, फेंडर की भी चमक देख सकते हो। तो अब पेंट का जो इसमें काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी रहेगी इसकी सूखने की, और उसके बाद इसमें मारा जाएगा वो रफ और रबिंग, जो दोनों चीज़ें करनी है, तो वो भी दिखाएंगे। और लास्ट लुक कैसी गाड़ी बनेगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अब जब इसका पूरा स्टेप होगा तो सब दिखाना है और बार बार आना है। तो ये गाड़ी है मारुति सुजुकी सेलेरियो, डेंटिंग पेंटिंग वर्क कंप्लीट हुआ। अब इसकी फिटिंग होगी, रबिंग होगी, मसाज होगी, सब कुछ होगा। पेंट होने के बाद में जैसे कि मैं बताता हूँ कि रफ़ लगाया जाता है, और जो हम खुले में पेंट करते हैं जो डस्ट वगैरह आती है वो सारी क्लीन हो जाती है। तो आज राजा हमारा आया था हमें ईदी देने के लिए, लेकिन जो मैंने कहा भाई काम करवा दो थोड़ा सा, क्योंकि फंसे पड़े हैं। तो राजा कह रहा चलो मैं लग जाता हूँ। और फिर अब राजा लगा हुआ गाड़ी के अंदर रफ़ मारने में, और इस तरीके से पहले इस साइड में मारा जाएगा, फिर दूसरी साइड में मारा जाएगा, और ये गाड़ी कल हम जो है कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे तैयार करके। तो मैंने सोचा एक सीन आपको ये भी दिखा दूँ। फिलहाल गाड़ी ऐसी हो चुकी है, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और ये गाड़ी थी मारुति सुजुकी सेलेरियो जो बहादुरगढ़ से हमारे पास आई थी। गाड़ी के ऊपर रफ़ लगने के बाद में रबिंग का स्टेप चालू हो चुका है, और रबिंग 2-3 तरीके की इस्तेमाल करी जाती है। तो एक 3M की रखी है, और एक वो वहाँ की है न्यूजीलैंड वाली रबिंग। तो अब रबिंग का स्टेप इसमें चालू है, और उसके बाद इसमें एक बार घुटाई मारी जाएगी, और फिर कल हम इस गाड़ी की डिलीवरी करेंगे। तो मैंने सोचा सारी चीज़ें दिखाई है तो आपको रबिंग को भी दिखा दे कैसी होती है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो। इनके बाद हमने जो है इसकी वॉशिंग करवाई है प्रॉपर, क्योंकि जब गाड़ी पेंट होती है तो काफ़ी जगह पाउडर वगैरह चला जाता है। तो मैंने इसको बिल्कुल बढ़िया से धुलवाया गाड़ी को, और उसके बाद अब मैं शॉप पे लेके जाऊंगा, और फिर इसकी पॉलिश वगैरह करेंगे, और फिर फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो गाइस फाइनली जो गाड़ी हमने पेंट करी थी सेलेरियो, जो हमारे पास बहादुरगढ़ से आई थी, वो गाड़ी जो है पेंट हो चुकी है, और गाड़ी आपके सामने लुक है इसकी। अब फ़िलहाल जो मैं इसके ऊपर इसको जा रहा हूँ खड़ी करने के लिए पार्किंग के अंदर, क्योंकि जिनकी गाड़ी है वो कस्टमर कल आएंगे। तो ये चारों तरफ से लुक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये बोनट है इसका, और
ये देखो ये साइड है। और इस गाड़ी का पेंट जो हमने करा है डुपॉन्ट का पेंट करा है विद 5 ईयर वारंटी के साथ। तो शाइनिंग आप साइड से देख ही सकते हैं, डिक्की विक्की, और हमने इसमें नए मोनोग्राम लगाए हैं, सारी चीज़ें नई लगा दी हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।